नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्रकांत। हाउ टू इम्प्रूव, जिसमें हम बात करते हैं कि हम खुद को कैसे बेहतर बनाएं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें और उसके साथ एक बैलेंस लाइफ जी सकें। आज का हमारा इम्प्रूवमेंट टूल है राइट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। मध्यकालीन महान कवि वृंद। मेहनत कितनी इंपॉर्टेंट है हम सभी जानते हैं और हम सभी अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए जबरदस्त मेहनत करते हैं। तो आज हम इसी मेहनत को, इसी प्रैक्टिस को समझने की कोशिश करेंगे राइट प्रैक्टिस में। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन, परिभाषा। वो एक्शंस, वो काम हम जिन्हें रेगुलरली हर दिन करते हैं वो प्रैक्टिस कहलाती है। ये आदतें हो सकती है या कस्टम्स या हमारे ट्रेडिशंस, ये सभी मिला के प्रैक्टिस कहलाती है। अब हम आते हैं कि राइट प्रैक्टिस का मतलब क्या है। जो भी डेली प्रैक्टिस हमें अपने लक्ष्य के पास ले जाए या लक्ष्य को पूरा करने में मदद करे, वो राइट प्रैक्टिस है। वहीं वो सभी प्रैक्टिसेस जो हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाए वो रॉन्ग प्रैक्टिसेस है। तो आप अपने 24 घंटे को देखिए और देखिए कि आपकी वो राइट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है जो आपको अपने लक्ष्य के पास ले जाए और वो रॉन्ग प्रैक्टिसेस कौन सी है जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रही है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस के पार्ट्स की। प्रैक्टिस को और गहराई से समझते हैं तो ये 4 पार्ट से बनी हुई है। पार्ट 1, पुरानी और अच्छी प्रैक्टिस जिसे हमें बढ़ाना है। पुरानी और बेकार प्रैक्टिसेस जिसे हमें कम करना है। नई और अच्छी प्रैक्टिसेस जिसे हमें जोड़ना है, ऐड करना है, सीखना है। और नई और बेकार प्रैक्टिसेस जिन्हें हमें कम करना है या डिलीट करना है। ये चारों पार्ट्स मिलके राइट प्रैक्टिस बनती है जो हमें अपने लक्ष्य के पास ले जाती है। इसमें से कोई भी एक प्रैक्टिस कमजोर रही या जिस पे हमने ध्यान नहीं दिया तो वो प्रैक्टिस हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाएगी। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आपका कोई भी लक्ष्य हो, पढ़ाई, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, तो उस लक्ष्य के लिए हम जबरदस्त प्रैक्टिस करते हैं। पढ़ाई के उदाहरण से हम समझते हैं ये चारों पार्ट्स कैसे काम करते हैं। हम अच्छी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, अपनी पढ़ाई को, हैबिट को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब हम पार्ट 1 पर काम कर रहे हैं, पुरानी और अच्छी प्रैक्टिस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पार्ट 4 पे ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होगा। नई बुरी प्रैक्टिसेस हम अगर सीख गए तो हमारी पढ़ाई कमजोर हो जाएगी। सबसे अच्छा उदाहरण है सोशल मीडिया। हम मनोरंजन और एंटरटेनमेंट के लिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, रील्स की दुनिया में ऐसे खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि पार्ट 4 नई बुरी प्रैक्टिसेस इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हमारी पार्ट 1 पढ़ाई कमजोर होती जा रही है। हमने देखा कि हमें प्रैक्टिस के चारों पार्ट्स पे बराबर ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस के चारों पार्ट्स को कैसे स्ट्रांग बनाएं। प्रैक्टिस के चारों पार्ट्स को बेहतर बनाने के लिए हमें हमारे इंप्रूवमेंट टूल्स हेल्प करेंगे। पार्ट 1 मतलब पुरानी और अच्छी प्रैक्टिसेस को और स्ट्रांग बनाने के लिए
हमें कंसंट्रेशन हेल्प करेगा। पार्ट 2 के लिए हमें माइंडफुलनेस मदद करेगी, पुरानी और बुरी प्रैक्टिसेस को कम करने के लिए। और पार्ट 3 नई और अच्छी प्रैक्टिसेस को ऐड करने के लिए हमें प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स की मदद लेनी चाहिए। टीचर्स, कोच, मेंटर्स, बायोग्राफीज, अच्छी बुक्स, मैगजीन जो हमें अच्छी हैबिट्स को ऐड करने में मदद करेगी। और चौथा पार्ट, नई और बेकार प्रैक्टिसेस, इसको ध्यान रखने के लिए हमें अपने सोशल क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छे दोस्त, अच्छा सोशल मीडिया एक्सपोजर अच्छा रहेगा तो हम नई बुरी प्रैक्टिस को रोक सकते हैं। कंसंट्रेशन, माइंडफुलनेस, प्रोफेशनल हेल्प और सोशल क्वालिटी, इन चारों की मदद से हम प्रैक्टिस के चारों पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आज के इम्प्रूवमेंट टूल राइट प्रैक्टिस के बारे में कोई सवाल हो या सजेशन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।